Dear students and all my dear viewers, you all are welcome to one of the most interesting classes of ICSE studies, and this is the chapter An Angel in Disguise. इसका एक वीडियो ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट का बन चुका है और हम लोग आज इसका सेकेंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट के इस वीडियो में आज जो हमारा क्लास होगा वो कहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट को छोड़ा था। तो हमने देखा था कि माँ के मर जाने के बाद इस माँ के दो बच्चे को दो व्यक्ति ने अपने यूज के लिए गोद ले लिया। जैसे पहला बेटा था जिसका नाम जॉन था, उसको जोन्स नाम के फार्मर ने गोद ले लिया, और दूसरी लड़की जो केटी थी इसको मिसेज इलिस अपने घर के काम में वो हाथ बटाएगी ये सोचकर वो उसको गोद ले लिया। लेकिन तीसरी जो बच्ची थी जिसका नाम मैगी था, उसका क्या होगा, उसको किसी ने गोद नहीं लिया क्योंकि वो बेड रिडन थी, काफ़ी यानी वो बेड से उठ नहीं सकती थी, बीमार थी। देखते हैं क्या होता है। यहीं पर हमने इसको छोड़ा था। सो द पुअर हाउस इज ए सैड प्लेस फॉर ए सिक एंड हेल्पलेस चाइल्ड। तो टेक हर टू द पुअर हाउस। तो जब ये सवाल उठा कि आखिर इस बच्ची को कौन ले जाएगा, तो किसी ने कहा कि टेक हर टू द पुअर हाउस शेड ए रफ मैन। एक रफ आदमी जो था उसमें ग्रुप में उसमें कहता है कि इसको पुअर हाउस ले जाना चाहिए। व्हाट इज़ टू बी डन विथ मैगी ऑफ होम द क्वेश्चन व्हाट इज़ टू बी डन विथ मैगी, क्योंकि मैगी को कौन अपनाएगा, इसलिए इसको पुअर हाउस ही ले जाना चाहिए। और पुअर हाउस एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर ऐसे अनाथ बच्चों को, ऐसे बेडरिडन बच्चों को डाल दिया जाता है और वहाँ पर उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखता है। नोबडी इज़ गोइंग टू बी बोदर्ड विथ हर, क्योंकि ये आदमी कहता है कि इस बच्ची की परेशानी कोई भी मोल नहीं लेना चाहता। इस बच्ची को कोई भी इसकी परेशानी को मोल नहीं लेगा, तो मुझे लगता है कि इसे पुअर हाउस डाल देना चाहिए। द पुअर हाउस इज ए सैड प्लेस फॉर सिक एंड हेल्पलेस चाइल्ड। पुअर हाउस एक ऐसा जगह है जो एक ऐसा सैड प्लेस है जो सिक एंड हेल्पलेस चाइल्ड के लिए बनाया जाता है। सो फॉर योर चाइल्ड और माइन सेड द अदर। दूसरा कहता है देखो ये बच्चा मेरा हो या तुम्हारा किसी का भी हो, लाइटली स्पीकिंग, बट फॉर इट्स ब्रैट इट विल प्रूव ए ब्लेसेड चेंज। अगर ये जो ब्रैट है, ब्रैट का मतलब है ट्रबलसम चाइल्ड, ये जो ट्रबलसम चाइल्ड है इसके लिए वो जगह अच्छा होगा, उसकी ज़िंदगी में एक ब्लेसेड चेंज आ जाएगी। शी विल बी केप्ट क्लीन, क्योंकि उस पुअर हाउस में इसे साफ़ सुथरे कंडीशन में रखा जाएगा। हैव हेल्दी फूड, इसे खाने के लिए हेल्दी फूड मिलेगा। एंड बी डॉक्टर, और साथ में इसे डॉक्टर का इलाज भी मिलेगा। विच इज़ मोर देन दैट कैन बी सेड ऑफ हर पास्ट कंडीशन, और जो इसके पास्ट कंडीशन के बारे में जो भी पास्ट कंडीशन है उससे कहीं वो लाइफ जो है वो इसके लिए अच्छा होगा। देयर आर रीजन इन दैट बट स्टिल इट नॉट सेटिस्फाई। खराब बात नहीं कहा उसने, एक तरह से ठीक ही कहा था। उसमें एक पॉइंट बनता था उसका जिसने एडवाइस किया था पुअर हाउस ले जाने के लिए, लेकिन फिर भी सब का मन नहीं मान रहा था कि एक लड़की को पुअर हाउस में रख दिया जाए। द डे फॉलोइंग द डे ऑफ डेथ वॉज मेड द डे ऑफ ब्यूरियल। जिस दिन उसकी माँ की मौत हुई उसके जस्ट बाद वाले दिन उसका अंतिम संस्कार होने वाला था, ब्यूरियल होने वाला था, उसे दफनाया जाएगा। ए फ्यू नेवर्स वेयर एट द मिजरेबल होवेल। कुछ पड़ोसी लोग इस दाह संस्कार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वहाँ पर ज़रूर उस झोपड़ी के पास आए। होवेल मतलब होता है हट। बट नन फॉलो डेड कार्ड। लेकिन जब एक गाड़ी पर उसकी डेड बॉडी को रखा गया तो कोई इसके पीछे पीछे नहीं गया। एज इट बोर द अनऑनर्ड रिमेंस टू इट्स पॉपर ग्रेव, क्योंकि लोग समझते थे ये अनऑनर्ड रिमेंस है, मतलब इसकी कोई इज्जत नहीं है, और ये पॉपर ग्रेव है। पॉपर मतलब पुअर ग्रेव, तो इसमें कौन जाएगा। कोई बड़ा आदमी मरे तो सभी जाते हैं, और वहाँ पर ये सिस्टम भी होता है कई जगह पर कि जो व्यक्ति दाह संस्कार में जाता है उसे अच्छी तरह से खाना खिलाया जाता है। खासतौर पर क्रिश्चियनिटी में इस तरह का अच्छा उनके लिए यानी खाने पीने नाश्ता वगैरह का प्रबंध किया जाता है। तो ये पॉपर ग्रेव था, मतलब पुअर ग्रेव था। इसमें कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। और अनऑनर्ड रिमेंस यानी एक ऐसी डेड बॉडी था जिसको कभी ज़िंदगी में सम्मान नहीं मिली, तो कोई नहीं गया। फार्मर जोन्स जिसने उसके बड़े बेटे को गोद लिया था, आफ्टर द कॉफिन वॉज टेकन आउट प्लेस्ड जॉन इन हिज वैगन। उसने क्या किया, मिस्टर जॉन्स ने जॉन को यानी जिसको उसका जो उस लेडी का बड़ा बेटा था जॉन, उसको अपने गाड़ी में बैठाया और उस गाड़ी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर चला गया। सैटिस्फाइड दैट ही हैड डन हिज पार्ट। लोगों के नज़र में भी
भी दिखाने के लिए, या अपने आप को उसने सेटिस्फाई किया कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया, इसके बेटे को मैंने उस जगह तक पहुंचाया जहां पर इसकी मां का यानी उसको क्रीमेट किया जाएगा, यानी उसको दफनाया जाएगा। मिसेज इलिस स्पोक टू केटी, तो वो हो गया। अब मिसेज इलिस बची हुई है। मिसेज इलिस स्पोक टू केटी विथ ए हरीड एयर। मिसेज इलिस जो थी वो केटी से कहती है कि बिड योर सिस्टर गुड बाय, अपने सिस्टर को गुड बाय कह दो। ये बड़ा बेटा तो चला गया, उधर से उसका अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके उस फार्मर के साथ घर चला जाएगा। दूसरी जो बेटी है सेकंड वाली, तो उसको क्या करता है, उसको जो गोद लिया है यहाँ पर केटी, तो उसको ले करके चला जाता है और कहता है ये जो तुम्हारी सिस्टर है मैगी, इसको जल्दी जल्दी गुड बाय कर दो और चलो। यानी इससे पहले कि गुड बाय का वर्ड उसके लिप्स पर आए, उससे पहले वो लेडी उसको खींचते हुए लेकर चली जाती है। हेस्टिली अदर्स वेंट आउट, और आस्ते आस्ते वहाँ से सब के सब चले जाते हैं। सम ग्लांसिंग एट मैगी, कुछ लोग मैगी की तरफ देखते हुए जाते हैं। सबको दया तो आती है मैगी के ऊपर, लेकिन मैगी को अपनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सम रिसोल्यूटली रिफ्रेनिंग फ्रॉम ए लुक अनटिल ए ऑल हैड गॉन, सभी के सभी चले जाते हैं। कोई अपने आप को रिफ्रेन करने की कोशिश करता है। लोग उसको जिस नज़र से देख रहे हैं, काइंडनेस की नज़र से, दयालुता के भाव से लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते अपने आप को, क्योंकि ये लड़की इतनी इनोसेंट लगती है कि सभी की नज़र इस पर चली जाती है। अब सभी लोग लगभग जा चुके हैं, ये लड़की अब अकेले हो गई है। जस्ट बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड जो थॉम्सन, एक आदमी अभी भी उसके दरवाजे के पास खड़ा है, उसका नाम है जो थॉम्सन द व्हील राइट। ये एक व्हील राइट है, यानी व्हील मेकर, ये व्हील बनाता है। पॉज्ड, वो वहाँ पर सबके जाने के बावजूद भी ये जो थॉम्सन था वो रुका हुआ था। ये और एक लेडी भी रुकी हुई थी, उसका नाम, वो ब्लैक स्मिथ की वाइफ थी। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, तो उसकी जो वाइफ थी वो भी रुकी हुई थी। तो ये व्हील राइट कहता है उस लेडी से, यानी ब्लैक स्मिथ की वाइफ से, वो वॉज हेस्टनिंग ऑफ विद द रेस्ट, वो भी भाग रही थी, उसको पकड़ते हुए कहता है ये इट इज़ क्रूअल थिंग टू लीव हर सो, इस छोटे से बच्चे को इस तरह घर में अकेले छोड़ देना ये बहुत ही निर्दयता है। देन टेक हर टू द पुअर हाउस, तो लेडी कहती है अगर आपको इतनी ही अगर दया आ रही है तो आप इसको पुअर हाउस में लेकर क्यों नहीं चले जाते। सी विल हैव टू गो देयर, इस बच्ची को, इस लड़की को वहीं जाना होगा। आंसर द ब्लैक स्मिथ वाइफ स्प्रिंगिंग अवे एंड लिविंग जो बिहाइंड, वो वहाँ से उछलती कूदती हुई लेडी भी वहाँ से चली जाती है। फॉर लिटिल वाइल द मैन स्टूड विथ ए पजल्ड एयर, अब सिर्फ एक ही आदमी बचा हुआ है, वो है जो थॉम्सन। थोड़ा सा पजल्ड एयर, थोड़ा सा नर्वसनेस है उसके चेहरे पर, घबराया हुआ है, सोच रहा है कि इस बच्ची का क्या किया जाए। देन ही टर्न बैक, फिर वो पीछे मुड़ता है एंड वेंट इनटू द होवेल अगेन, और फिर से वो उस हट में, उस झोपड़ी में जाता है जहाँ पर वो लड़की सोई हुई है। मैगी विथ पेनफुल एफर्ट, वहाँ को जाकर देखता है कि मैगी बहुत मुश्किल से किसी तरह वो वहाँ पर उठकर बेड पर बैठ जाती है इन अपराइट पोजिशन एंड वॉज सिटिंग ऑन द बेड स्ट्रेनिंग हर आइज अपॉन द डोर, और ये लड़की आंखें फाड़ फाड़ कर अपने घर के उस दरवाजे की तरफ देख रही है जिस दरवाजे से एक एक कर सारे के सारे पड़ोसी गायब हो गए थे। ए वेग टेरर हैड कम इनटू हर, एक डर का माहौल था उसके मन में, एक डर सा छा गया था कि आस्ते आस्ते जब सभी चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। अ वेग टेरर हैड कम इनटू हर थीन वाइट फेस, उसके थीन वाइट फेस पर एक डर दिखाई दे रहा था। ये लड़की जैसे मिस्टर थॉम्सन उस झोपड़ी के पास पहुंचता है, ये लड़की कहती है ओ मिस्टर थॉम्सन, सी क्राइड आउट कैचिंग हर सस्पेंडेड ब्रीथ, डोंट लीव मी ऑल अलोन। वो अपने सांस को रोकती हुई कहती है मिस्टर थॉम्सन आप मुझे प्लीज़ अकेला मत छोड़ना। द रफ एंड एक्सटीरियर जो थॉम्सन द व्हील राइट हैड हर्ड, वैसे तो जो थॉम्सन ऊपर से देखने से बड़ा ही यानी रफ लगता था कि बहुत ही रफ आदमी है, लेकिन अंदर से बहुत ही ये सॉफ्ट था। इसका हार्ट, इसका दिल था काफ़ी सॉफ्ट था। बट इट वॉज वेरी टेंडर इन सम प्लेसेस, कभी कभी पर यह आकर बहुत ही सॉफ्ट हो जाता था। ये लाइक चिल्ड्रेन, और इसे बच्चा बहुत पसंद था। एंड वॉज प्लीज टू हैव देम कम टू हिज शॉप, जब इसकी दुकान पर छोटे छोटे बच्चे आते थे। वेयर स्लेड्स एंड वैगन्स वेयर मेड, जहाँ पर अपने दुकान पर क्या करता था, स्लेड्स बनाता था, और वैगन बनाता था। वैगन मतलब होता है बड़ा गाड़ी, और स्लेड्स मतलब छोटा सा गाड़ी, लाइट कार्ट जिसको कहते हैं। वेयर मेड और मेंडेड फॉर द विलेज लैड्स, और ये या तो इस गाड़ी को बनाता था या उसकी मरम्मत करता था, दोनों काम ही करता था गांव के लड़कों के लिए। विदाउट ए ड्राफ्ट ऑन हर हॉर्डेड सिक्सपेंस, और उसके लिए कोई ज़्यादा पैसा नहीं लेता था,
कम से कम पैसे में वो ये काम कर देता था। नो डियर, ही आंसर्ड। तो उसने जो वहाँ पर जवाब दिया, यस, ही आंसर्ड इन ए काइंड वॉइस गोइंग टू द बेड। तो उसने जो पूछा था कि आप प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ना, तो उसका जवाब देता है थॉमसन, कहता है नो डियर, नहीं। इन ए काइंड वॉइस गोइंग टू द बेड, ये बेड के पास जाता है, एंड स्टूपिंग डाउन ओवर द चाइल्ड, और फिर बच्चे के ऊपर झुकता है। यू शैल नॉट बी लेफ्ट हियर अलोन, तुमको मैं अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ऐसा जो थॉमसन उस लड़की से कहता है। देन ही रैप्ड हर विद द जेंटलनेस ऑलमोस्ट ऑफ ए वुमन, और फिर बहुत ही जेंटलनेस के साथ, बहुत ही सॉफ्टनेस के साथ ये क्या करता है, एक कपड़े में, ऐसा कपड़ा जो क्लीन बेड क्लॉथ था, जो दूसरे लेडीज़ लोग वहाँ पर लाई थी, उसमें से एक कपड़ा वो उठा करके वो उस बच्ची को रैप करता है इतने टेंडर जेंटलनेस के साथ जैसे एक लेडीज कर सकती है। एंड लिफ्टिंग हर इन हिज स्ट्रॉन्ग आर्म्स, और फिर उसको उस कपड़े में लपेटने के बाद अपनी बाहों में उठा लेता है। बोर्ड हर आउट इनटू द एयर एंड क्रॉस द फील्ड, फिर वो वहाँ से बाहर निकलता है और खेत खलिहान को क्रॉस करता हुआ, दैट ले बिटवीन द होवेल एंड हिज होम, इसकी झोपड़ी और उसके घर के बीच में जो खेत खलिहान होकर रास्ता था, उसको ये पास करता हुआ वो आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब जब ये अपने घर के पास आता है, नो जो थॉमसन्स वाइफ हु हैपन टू बी चाइल्डलेस, अब जब ये घर आता है तो घर का माहौल क्या है जरा इसको भी देखते हैं। जो थॉमसन की जो वाइफ है वो चाइल्डलेस है, मतलब इस लेडी की, यानी जो थॉमसन का अपना कोई बच्चा नहीं है। वॉज नॉट ए वुमन ऑफ सेंटली टेम्पर, लेकिन ये लेडी अच्छे स्वभाव की नहीं है, मतलब बहुत ही गुस्से वाली लेडी है। सेंटली टेम्पर यानी कोई साधु जैसा स्वभाव इसका नहीं है। नॉर मस्ट गिवन टू सेल्फ डेनियल फॉर अदर्स गुड, और ये दूसरों का भलाई करने में भी ऐसा कोई विश्वास नहीं रखती। एंड जो हैड वेल ग्राउंडेड डाउट्स टचिंग द मैनर ऑफ ग्रीटिंग ही शुड रिसीव ऑन हिज अराइवल, और यहाँ पर जो थॉमसन उस बच्ची को लेकर आ रही है, उसके मन में ये डाउट है कि आखिर उसकी जो वाइफ है इसको किस तरह से रिसीव करेगी। मिसेस थॉमसन सॉ हिम अप्रोचिंग फ्रॉम द विंडो, मिसेस थॉमसन दूर से ही देख लेती है खिड़की से कि उसका हस्बैंड जो है वो हाथ में किसी बच्चे को उठाकर ला रहा है। एंड विथ रफलिंग फिजर्स मेट विथ ए फ्यू पेसेज, और बिल्कुल ही रफलिंग फिजर्स का मतलब पजल्ड फिजर्स, घबराए हुए टोन में वो वहाँ पर जाती है, जस्ट ए फ्यू पेसेज फ्रॉम द डोर, और दरवाजे से एक दो कदम जब वो पीछे ही था ये उस दरवाजे पर पहुँच जाती है। एज यू ओपन द गार्डन गेट एंड केम इन, वो वहाँ पर दरवाजे को खोलता है, उसका जो हस्बैंड है उसके यानी जो थॉमसन अंदर आता है। ये बोर्ड ए प्रीशियस बर्डन, क्योंकि बड़ा कीमती चीज़ लेकर अपने हाथ में आज आया था। एंड ही फेल्ट इट टू बी सो, और उसे लगता है कि बहुत ही कीमती है। एट हिज आर्म्स हेल्ड द सिक चाइल्ड टू हिज ब्रेस्ट, उसने उस बीमार बच्चे को अपने सीने से लगाकर वो वहाँ पर आया है। ए स्फीयर ऑफ टेंडरनेस, एक तरह से टेंडरनेस यानी सॉफ्टनेस, दया, पीटी उसके दिल में जा रही है। वेंट आउट फ्रॉम हर एंड पेंटेड हर हिज फीलिंग, और जब उसको अपने सीने से लगाए हुए वो लाया है तो उसके मन में दया की भावना और बढ़ती हुई चली जाती है। ए बॉन्ड हैड ऑलरेडी कॉर्डेड इटसेल्फ, दोनों के बीच में एक बॉन्ड हो जाता है अराउंड फ्रॉम देम, एंड लव वाज स्प्रिंगिंग इनटू लाइफ, और दोनों की ज़िंदगी में एक तरह से प्यार झलकने लगता है। अब यहाँ पर ये अपने घर पहुँच चुका है। घर पहुँचने के बाद उसकी वाइफ पूछती है, व्हाट हैव यू देयर, ये क्या लाए हो? शार्पली क्वेश्चन मिसेस थॉमसन, शार्पली बहुत ही तीखी भाव से ये क्वेश्चन करती है कि क्या लाए हो। जो फेल्ट द चाइल्ड स्टार्ट एंड श्रिंक अगेंस्ट हिम, जो को ऐसा लगा, जो थॉमसन को, कि इसकी आवाज़ को सुनकर ये बच्ची श्रीकिंग करने लगी, रोने लगी। ही डिड नॉट रिप्लाई, जो ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, एक्सेप्ट फॉर ए लुक देयर वाज प्लीडिंग एंड कॉशनरी, सिर्फ उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके देखने में ऐसा था कि यानी इसके ऊपर हमें दया करनी चाहिए। वेट ए मोमेंट फॉर एक्सप्लेनेशंस एंड जेंटल बी जेंटल, तो जो थॉमसन कहता है कि थोड़ा पल इंतजार भी तो कर दो और थोड़ा भद्र भाव से पेश आओ। एंड पासिंग इन कैरिड मैगी इन द स्मॉल चैम्बर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, और उस मैगी को लेकर फर्स्ट फ्लोर पर चला जाता है और फर्स्ट फ्लोर पर उसको रख देता है। लेटर सेल ऑन हर बेड, देन स्लीपिंग बैक एंड स्टेपिंग बैक, फिर वहाँ से वापस आता है एंड शट द डोर, और बच्ची को फर्स्ट फ्लोर के रूम में रखने के बाद वहाँ से वापस आता है, दरवाजे को बंद कर देता है। एंड स्टूड फेस इन फेस विथ हिज वेनिगर टेम्पर्ड वाइफ, और ये वेनिगर टेम्पर्ड यानी खट्टा स्वभाव वाली जो इसकी वाइफ थी उससे आमने सामने होकर उससे ये समझाती है।
यू हैवेंट ब्रॉट होम द सिक चाइल्ड, सिक ब्रैट, तुम्हें एक बीमार बच्चे को घर नहीं लाना चाहिए। एंगर एंड एस्टोनिशमेंट इन द टोन्स ऑफ मिसेस थॉम्सन, मिसेस थॉम्सन के इस टोन में यानी गुस्सा भी था और साथ में एक सरप्राइज का टोन भी कि कोई व्यक्ति इसको गोद क्यों लेगा। थॉम्सन हर फेस वॉज इन फ्लेम, और जब ऐसा कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि इस लेडी का जो चेहरा है वो आग में जल रहा है, एकदम लाल हो गया था। तो अब यहाँ पर देखना यह है कि क्या ये लेडी इस बच्ची को एक्सेप्ट करेगी अपने घर में, क्या इसके स्वभाव में कोई परिवर्तन होगा या नहीं, ये जो मैगी का क्या होगा। तो ये सारा सवाल का जवाब हमें भी मिलना बाकी है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो इस वीडियो का जो मेन है हम लोग आज इसको यहीं पर बंद रखेंगे। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।